बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम एक दूसरे का माल नाजायज तौर पर खाने की इस्लामी ममानत को बयान कर रहे हैं। हम इस्लाम में मालियाती इखलाकियात के तसव्वुर और दूसरों के अमलाक के हकूक के एहतराम की अहमियत को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम किसी और का सामान गैर मुनसिफाना तौर पर ले जाने के नताइज और इसके मजमूई तौर पर मुआशरे पर पड़ने वाले नुकसानदा असरात का जायजा ले रहे हैं। जानने के इन सोलों पर अमल करना एक मुनसिफाना और अहम कम्युनिटी को फरोग देने के लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 188 और इसकी तफसीर पढ़नी होगी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा है, और आपस में एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ और ना हाकिमों के पास इनका मुकदमा इसलिए पहुंचाओ कि लोगों का कुछ माल नाजायज तौर पर जानबूझकर खा लो। इस आयत में बातिल तौर पर किसी का माल खाना हराम फरमाया गया, ख्वाह लूट खाओ या छीन कर, चोरी से हो या जुए से या हराम तमाशों या हराम कामों या हराम चीजों के बदले या रिश्वत या झूठी गवाही से, ये सब ममनू हराम है। इससे मालूम हुआ कि नाजायज फायदा के लिए किसी पर मुकदमा बनाना और इसको हकाम तक ले जाना नाजायज और हराम है। इसी तरह अपने फायदे की गर्ज से दूसरों को जर पहुंचाने के लिए हकाम पर असर डालना, रिश्वतें देना हराम है। हकाम तक रसाई रखने वाले लोग इस आयत के हुक्म को पेश नजर रखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मालूम ना है जो अपने मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाए या इसके साथ धोखा करे। यह भी मालूम हुआ कि झूठी गवाही, झूठी वकालत, झूठे मुकदमा की पैरवी और कोशिश की उजरतें हराम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।